मन प्रसाद जी को विधायक बनाना है, मन प्रसाद जी को विधायक बनाना है। बोली भी जनताप में मोहर सबको लगाना है, बोली भी जनताप में बादल सबको दबाना है। 19 नंबर क्रम संख्या को याद सबको रखना है, 19 नंबर क्रम संख्या को याद सबको रखना है। सुनो रे दादा सुनो रे भैया, सुनो रे दादा सुनो रे भैया, यही बात दोहराना है कि धामन दादा को विधायक बनाना है, धामन दादा को ही विधायक बनाना है। और वो दिन फिर आने वाला है। तो आज से 10 साल पहले 8 साल पहले दुनिया भर के वैज्ञानिक लोग एक जगह जुटे और इन्होंने मीटिंग करके, क्योंकि वैज्ञानिक है उनकी बुद्धि बहुत तेज है, वो चीजों को पहले से भांप लेते हैं। उन्होंने भांपा कि आने वाले दिनों में देश में दुनिया में इतनी गर्मी बढ़ेगी कि आदमी को जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने बताया 2030, आज हम लोग 2024 में, आज से मात्र 6 साल के बाद गर्मी लगातार इतनी बढ़ेगी कि 2030 तक लगभग 57-58 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा। और जब इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी हो जाएगी तो इस धरती पर एक छोटा सा कीड़ा भी नहीं होगा, तो हमारा कहां से होगा। इसको रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक हथियार दिया हमें और कहा कि नेपियर एक जो घास है, इस घास की खेती करो और इस खेती से जो वातावरण को इतना शुद्ध कर देगा, जमीन की उर्वरा शक्ति को इतना बढ़ा देगा कि आप इस बढ़ते हुए पर्यावरण की जो प्रदूषण हो रहे हैं इसको आप संभाल पाएंगे। और इसको फिर आधार बनाया कि इसी नेपियर घास से अगर किसान इसकी खेती करेगा तो इसी नेपियर घास से बायोकोल बनेगा, मतलब कोयला बनेगा। आज तक हम लोग कोयला को खदानों से तोड़ करके निकालते हुए देखते, लेकिन एक वैज्ञानिकों ने हमको एक तरीका दे दिया कि इस नेपियर घास से कोयला बनाया जाएगा। गुप्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनका कहना है कि भैया देखिए, उनके वो पढ़े लिखे भी हैं और देश विदेश घूरे भी हैं और उनके पिताश्री ही दमन प्रसाद जी हैं। और उनका कहना है कि हम लोगों का हर एक दुख दर्द को ये जमीन से उठे हुए हैं, ठीक है ना, गरीबी से उठे हुए। आपका एक बेटा आपके सामने आया है, इसलिए आया है कि आप गरीब बन करके ना रहें, आपका बदहाली ना हो, इसलिए आपके सामने आए हैं कि हम इनके पास वो नॉलेज है, वो आपके पास, इनके पास बात करने का क्षमता है, सोचने का क्षमता है कि आपका हर एक दुख परेशानी को दूर कर पता है भैया। हाँ। अभी अगर कोई यहाँ का बेटा या बेटी या कोई भी बच्चा अधिकारी बन जाता है, हाँ। और अगर आप उससे मदद मांगने जाए तो इतना खाएगा, गाली देके बात करेगा, साथ में घूस भी मांगता है। हाँ। जो ये पंकज भैया नहीं चाहते हैं, उनका विचार है कि शिक्षित होने से वो झुक जाता है और अपने संघर्षों के दिन को याद करना चाहिए कि हम कितने संघर्ष करके, हमारे माँ बाबू जी ने कितने संघर्ष करके उन्हें उतना बड़ा अधिकारी बनाया, आयुक्त बनाया, एसपी बनाया, डीजीपी बनाया, और वो इन दुखियारों का दर्द भूल जाते हैं और बाद में जब वो हेल्प मांगने जाते हैं तो उनके सामने वो डिमांड करते हैं, पैसे मांगते हैं और उनकी बात तक नहीं सुनी जाती है। इस पार्टी से चुनाव लड़ने का ठान लिया और मैं उतना सेवा करने के बाद कोई ऐसा आदमी नहीं है। हम नहीं पूछते थे, मेरा घर जाता था ना लोग, हम नहीं पूछते थे किस पार्टी से तुम हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, खाली पूछते थे क्या काम है तुम्हारा।
ऐसे ऐसे झगड़ा लग रही थाना में केस हो गई। जाते थे केस वापस करा के पंचायती करके दोनों को मिला के हम बोलते थे गुस्सा में लोग केस कर दिया है, केस नहीं लड़ना है, गरीब आदमी सब है, मिला करके हम केस को वापस करवा देते थे और समझा के भेज देते थे। और जब उस तरह का काम हमने बराबर किया है, और उतना ही नहीं, अगर गरीब को सता रहा है दरोगा तो उसको आंदोलन तुरंत आदमी चोंगा बांधते थे बाजा में और मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए थाना पहुंचते थे, उसको सस्पेंड करा के लाइन हाजिर करवाते थे। और वो इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको पैसा मिलता है। हम लोग आप लोग को पैसा तो दे नहीं सकते हैं, हम लोग आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, हम लोग आपको रोजगार दे सकते हैं। रोजगार का वादा भी नहीं कर रहे, रोजगार देंगे ये बात कर रहे। वादा हम लोग करके और लोगों की तरह नहीं जा रहे। होता है हम लोग सबसे बड़ा गलती कहाँ करते हैं पता है? हम लोग आता है ना, आप कहते हैं ना 5 साल के बाद जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देता? हम लोग क्या करते हैं, 500-1000 रुपये आया दे दिया, रात में आराम से किसी को दारू पीने के लिए दे दिया, बांट दिया। वो लोग वोट खरीदता है आपसे। जब वोट खरीदेगा तो खरीदा है ना, वो क्यों आएगा आपसे फिर ये करने के लिए भाई हम तो वोट खरीदे हैं। आप दोबारा उसको बोल नहीं सकते कि हमारा रोड नहीं बनाया अभी तक, हमारा नाली नहीं बनाया अभी तक। आप तो बेच दिए ना वोट अपना। वोट बेचिए मत, जिसको भी देना है उसको दीजिए, लेकिन अपने अधिकार से दीजिए। क्या होगा जब आप अपने अधिकार से दीजिएगा तो खड़ा होकर कहीं भी गर्व से बोलिएगा, सीना चौड़ा करके बोलिएगा कि हम तोरा वोट दे लियो। का कर ले तू हमारे गाँव में नाली ना बनेगी, हमारे गाँव में रोड ना बनेगी। लेकिन बोलने की क्यों नहीं बोल पाते हैं? पैसा ले ले हैं, अब बना दिए हैं। अब वो तो बोले सब तो खरीदा है ना। अब सोचिए 10 करोड़ रुपया खाली टिकट खरीदने में लेगा। चुनाव लड़ने के लिए जो टिकट लेता है 10 करोड़ रुपया लगाएगा टिकट खरीदने में, 5 करोड़ रुपया लगाएगा यहाँ खर्चा करेगा जीतने में, तो 15 करोड़ तू लगा दिया पूंजी, तो निकालेगा कहाँ से? यहीं से निकालेगा। 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिलता है उसको, तो 25 करोड़ मिलवे करता है, 15 करोड़ लगेबे किया है, तो 20 करोड़ अगर वो नहीं निकालेगा तो क्या करेगा? अब 5 करोड़ में कितना पूरा विधानसभा में क्या काम करेगा वो? तो ऐसे क्या होता है, हम लोग का 5 साल जो है ना सिर्फ 500 और 1000 रुपये में चला जाता है। इसीलिए हम कुछ नहीं कहते हैं आप हम ही को वोट दीजिए, मत दीजिए, जिसको भी दीजिए पैसा लेकर मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बरसात को ही इस बार भैया विधायक बनाना है। हमन बरसात को ही इस बार भैया विधायक बनाना है, विधायक बनाना है। बीच आया हूँ, बड़ों को मेरा शुभ प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद, माताओं बहनों को मेरा हार्दिक जोहार। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं 40 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के झारखंड के हर एक जगह, हर एक गली कूचा में आंदोलन किया। यहाँ तक कि पिपरवार बचरा के रेलवे साइडिंग में 24 घंटा धरना पर बैठ करके ट्रेन को रोकने का काम किया। इतना ही नहीं, पटना के बेली रोड को 4 ट्रक यहाँ से आग के ले जा करके जाम करने का काम किया। इसलिए किया कि बिहार सरकार को पता चले कि झारखंड के लोग अब झारखंड में अलग राज्य चाहता है, अलग राज्य बनाना चाहता है। इसलिए बिहार सरकार को कान में जाए, इसके लिए हमने जाम किया था बेली रोड को। और उतना ही नहीं साथियों, हजारीबाग से लेके कोडरमा तक मैंने मानव शिविर खाना बनाया। उतना ही नहीं, बड़का गांव के लोग पहले कोयला खोदने नहीं जानता था। हमने जब विनोद बिहारी महतो का स्मृति दिवस मनाते थे बड़का गांव चौक में, तो मैंने कहा देखिए हम लोग के जमीन के अंदर कोयला है और हम लोग मिट्टी के मकान में रहते हैं, हम लोग ईंट बनाते हैं तो बाहरी कोयला से कोयला लाना पड़ता है। तो साथियों मैंने कहा कि छोड़ा कोड़ी बेचा उठा और खाद बनाओ और कोयला कोड़ो, मेरा आदेश था। तब से ही चालू हुआ
और हारा हारा से शुरू हुआ प्रजा खोने का। किसी में दम नहीं था पहले कि ऐसा कर देता। मैं आशा आवाज देकर करवाया था विनोद बिहारी महतो के स्मृति दिवस में। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस तरह से मैंने पहले संघर्ष किया, उसी तरह से एक बार फिर मैं हर घर को रोजगार से जोड़ने का काम करूंगा। हर व्यक्ति को रोजगार दूंगा। जो बेरोजगार आदमी है, जो काम नहीं मिल रहा है, उसको काम नहीं कर रहा है, बैठा है, उसको रोजगार से जोड़ेंगे। चाहे वो मछली पालन का काम हो, वो कम से कम 1 लाख रुपया महीना कमाएगा। और बकरी पालन का काम है तो वो भी, गाय पालन का काम है वो 100% सब्सिडी के साथ देंगे। एक पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा। उस तरह का योजना मेरे पास है। 13 तारीख के बाद चुनाव बीतता है, हम हारे या जीते उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। हम आपके काम में आएंगे, इसकी गारंटी है। हम मेरे पास आप आएंगे, आपका काम मैं करवाऊंगा और 5 वर्ष तक घर आदमी को छोड़ने का काम करूंगा। मैं बैठा नहीं रहूंगा। अब बहुत दिन हो गया। अब मैं 5 वर्ष तक पुरजोर मात्रा में काम करने का काम करूंगा। परिषद को ही इस बार भैया विधायक बनाना है। हम परिषद को ही इस बार भैया विधायक बनाना है, विधायक बनाना है। सुरक्षित हो, उसको सुरक्षित आपका एक ही विकल्प है, झमन प्रसाद जी। तो हम चाहेंगे कि आने वाला 13 तारीख को अपने नजदीकी बूथ केंद्र में जाए और जाकर के आप अपना कीमती एक मत झमन प्रसाद जी को दे, यानी कि टेलीविजन छाप में दे। ईवीएम मशीन के 19 नंबर पे मिलेगा टेलीविजन छाप को। भारी मतों से आप विजयी बनाए, झमन प्रसाद जी को अपना विधायक चुने। यही बात हम लोग समझाने और बताने के लिए आए थे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग एक जोरदार ताली सब लोग बोलेंगे, झमन प्रसाद जिंदाबाद।